अपराध पर डबल अटैक तो आपने देखा, अब बारी है दूसरे टारगेट यानी आतंकवाद की। भारत में एक साथ हमले, टारगेट किलिंग करने, युवाओं को भड़काने और 47 तक शरिया लागू करने के खतरनाक इरादे से यूपी और मध्य प्रदेश में मुनीर के 2 गुर्गे आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। नाम है फराज और नईम। दोनों भोपाल और सहारनपुर में रहकर देश विरोधी प्लानिंग कर रहे थे। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कथित प्रयास करें। एक तरफ आतंकी नईम और दूसरी तरफ आतंकी मोहम्मद फराज, दोनों रहते अलग अलग जगहों पर थे। एक यूपी में था तो दूसरा एमपी में, लेकिन दोनों का कनेक्शन एक था और वो था देवबंद का एक मदरसा। जो 2 चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, ये वो हैं जो सुरक्षा एजेंसीज की गिरफ्त में हैं और यूपी के देवबंद के मदरसे से ताल्लुक रखने वाले ये दोनों मुनीर के गुर्गे हैं। और ये दोनों गुर्गे मिशन 2047 के नाम पर एक बड़ी साजिश रच रहे थे। साजिश देश में स्लीपर सेल खड़ा करने की, साजिश युवाओं को कट्टरपंथ की तरफ मोड़ने की, और साजिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ माहौल तैयार करने की। इस पूरे खेल का खुलासा हुआ जब भोपाल से एटीएस ने एक बड़ा एक्शन लिया। इसमें मध्य प्रदेश एटीएस ने भोपाल के कांग्रेस नगर इलाके से मोहम्मद फराज नाम के युवक को गिरफ्तार किया। फराज पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलर्स के संपर्क में था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। कोचिंग क्लासेस है, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक सभी विषय की यहाँ पर उसके घर पे ये कोचिंग का आपको बोर्ड लिखा मिलेगा। यहाँ पर हर मंगलवार 10 बजे से 12 बजे तक कुरान की क्लासेस भी वो अलग से लगाया करता था। जिस तरीके से बोर्ड है, जो कोचिंग है, स्पेशल वो जो पढ़ाई करता था, पढ़ाता था, लोगों को कुरान की शिक्षा देता था, वहीं से पाकिस्तान से जुड़े कागजात मिले हैं। फराज से ही भोपाल एटीएस को सहारनपुर में मौजूद नईम अब्दुल्ला का पता चला, जिसे फिर सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। नईम अब्दुल्ला देवबंद का निवासी था और दोनों के पास से देवबंद के मदरसों से जुड़े कुछ संपर्कों की जानकारी मिली थी। नईम अब्दुल्ला को सहारनपुर के ननौता इलाके से हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन और कथित धार्मिक जिहादी साहित्य भी बरामद किया गया। मुनीर के ये दोनों गुर्गे जब पकड़े गए तो एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश का खुलासा हुआ और बताया कि कैसे मिशन 2047 को अलग अलग चरणों में बांटा गया था। इसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स ने पहले चरण में लोगों में भय पैदा करना और टारगेट किलिंग का टारगेट दिया था। दूसरे चरण में भी लड़कों को हथियार दिलाना शामिल था और फाइनल चरण था जिसमें हैंडलर्स के हुक्म मिलने पर पूरे हिंदुस्तान में एक साथ हमला शरीयत लागू करना था। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक का ये लिंक अब जांच एजेंसियां इस पर काम करते हुए नजर आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नईम अब्दुल्ला आतंकी ट्रेनिंग कैंप में भी जाने वाला था और उसको पश्चिम यूपी के तमाम युवाओं को इस रिक्रूटमेंट सेल में जोड़ने का टास्क भी दिया गया था, जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। इतना ही नहीं, युवाओं को इकट्ठा कर बड़े स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। पूछताछ में सामने आया है कि कई युवकों को पासपोर्ट बनवाने के निर्देश दिए गए थे, जिससे समय आने पर उन्हें विदेश भेजा जा सके, जहां हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दिए जाने की योजना थी। फराज ने भी अपना पासपोर्ट तैयार कर रखा था।